अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे कोर्स की 16 क्लास होने वाली है। आज हम जो है मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कि पिछली वीडियो जो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि जेनरिक लोगो हम खुद से बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम खुद से जेनरिक लोगो बनाने वाले हैं और एक मज़ेदार टिप्स हम ऑफसेट पाथ और ग्रेडियंट टूल भी सीखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो गाइस हम स्क्रीन पर आ गए। आज का हमारा टॉपिक मैंने आपको वीडियो में भी बता दिया है कि आज हम सीखने वाले हैं जेनरिक लोगो कैसे बनाएं। जेनरिक लोगो हमने पिछली वीडियो में भी, नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पिछली वीडियो हमारी गई है वीडियो, उसमें हमने सीख लिया है कि जेनरिक लोगो है क्या, जेनरिक लोगो में आइकन यूज़ होते हैं। आज हम जो है ब्रांड फील वाला लोगो बनाएंगे, यानी कि जेनरिक लोगो के रिलेटेड आज हम बनाएंगे सॉफ्टवेयर वाला लोगो। यानी कि मैंने सोचा, थोड़ा सा दिमाग लगाया, फिर मैंने जाके सोचा एक नेरोक्सा कंपनी का एक लोगो बनाते हैं जिसका यानी कि मौजू ऐसा होना चाहिए सॉफ्टवेयर का लोगो हो, यानी कि टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर हो। जैसे AI है, ग्राफिक डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप है, ये भी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही हमारे को सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने इलस्ट्रेटर की तरफ। तो आज जो है हम जो है एक टिप और मैं आपको शेयर कर दूं। आज जो है हम दो नई चीज़ें सीखने वाले हैं। एक ग्रेडियंट सीखेंगे और एक ऑफसेट पाथ हम सीखेंगे। दोनों चीज़ें हम सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक ले लेते हैं हम रेक्टेंगल, ठीक है। एक हमने ले लिया रेक्टेंगल, इसका कलर हम दे देते हैं ब्लैक, स्ट्रोक बंद कर देते हैं, ठीक है ना। स्ट्रोक हम बंद कर देते हैं। अब ये ले लिया। अब हमें क्या करना है, नेरोक्सा कंपनी है तो उसका सबसे पहले का वर्ड है एन। तो हमारे को एन कैपिटल में लिखना है, यानी कि बड़ा, बाकी नीचे इसका नाम भी लिखना है। जैसे फॉर मिसाल के तौर पर फोटोशॉप का लोगो है, उसमें सिर्फ फोटोशॉप में PS लिखा हुआ है, तो इसका लोगो जो है अभी हम बनाएंगे वो होगा। लेकिन अभी जो हमारे को ब्रांड फील करानी है, तो अभी ये लोगो नया है तो हमारे को इसके नीचे इसका नाम भी लिखना है, उसका नहीं है, क्योंकि उसका लोगो सबको शेयर हो चुका है, यानी कि सबको समझ आ गया है कि वो फोटोशॉप का लोगो है, इलस्ट्रेटर का लोगो है, इस तरीके से एडोबी कंपनी का लोगो है। इस तरीके से हम लोगो बनाने वाले हैं। तो पहले हमारे को एक आइकन तैयार करना है इसी ब्रांड फील का। तो हम इसका एक ले लेते हैं फ़ॉन्ट, मैंने डाउनलोड भी करा हुआ। फ़ॉन्ट डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा मैं आपको आगे वाली वीडियो में, लेकिन जब टाइपोग्राफी हम सीखेंगे। ग्राफिक ग्राफिक स्पोर्ट, अच्छा गेमिंग स्पोर्ट ही है, ये रहा गेमिंग स्पोर्ट। ये एक जो है ये फ़ॉन्ट इस तरीके का लग रहा है कि हमने क्रिएटिविटी करी हुई फ़ॉन्ट में, हमने हाथ से अपने डिज़ाइन करा हुआ है फ़ॉन्ट को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फ़ॉन्ट है गेमिंग फ़ॉन्ट, गेमिंग स्पोर्टी नाम से। तो अब क्या करना है हमारे को, इसका कलर सबसे पहले दे देना है वाइट, ताकि ये विजिबल हो जाए। अब क्या करना है हमारे को, इसको अलाइनमेंट रखनी है इसकी, ठीक हो गया। इस तरीके से ये बन गया एक एडोबी कंपनी का लोगो। लेकिन अभी हमारे को एक अच्छा इसमें नया ट्विस्ट देना है, तो वो होगा यानी कि ऑफसेट पाथ से। अब ऑफसेट पाथ क्या करता है, अब सबसे पहले ये समझें आपके, हम Ctrl+C Ctrl+F से कॉपी लेके इसको शिफ्ट और ऑल्ट दबा के छोटा करेंगे तो ये सेंटर, जैसे अभी हम ले लेते हैं इसमें, जैसे मैंने इसकी ऑल्ट से कॉपी ली, इसका कलर रख दिया मैंने ब्लैक, ठीक है। इसका कलर रख दिया मैंने ब्लैक। अब इसकी मैं Ctrl+C Ctrl+F से कॉपी लूँगा तो ये बिल्कुल एक्यूरेसी में छोटा नहीं होगा, यानी कि यहाँ से देखें कि कटा कटा हो रहा है। अभी मैं इसको छोटा करूँगा। ऑफसेट पाथ यही इसी काम में आता है कि कॉपी बढ़ानी है या छोटी करनी है, बस ब्लीड एरिया में काम में आता है, वो हम बाद में सीखने वाले हैं। लेकिन अभी ऑफसेट पाथ क्या करेगा, तो चलते हैं हम अपने ऑफसेट पाथ की तरफ। इसको सबसे पहले कर लेना है क्रिएट आउटलाइन, शेप के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। अब क्या करना है हमारे को, इसको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाना है, फिर पाथ आएगा, पाथ का ऑप्शन आएगा। पाथ में काफ़ी ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें एक ऑफसेट पाथ का भी ऑप्शन होगा। ऑफसेट पाथ पे हम जाएंगे तो एक पैनल खुल जाएगा हमारा। अब ये खुद से एक कॉपी बढ़ा रहा है, ये देखें। अब ये खुद से यहाँ पर, यानी कि प्रीव्यू इसका बंद करूँ तो ये ऐसा है। अभी ये खुद से कॉपी लेकर, ये खुद से मैंने इसकी कॉपी नहीं ली थी, ये खुद से कॉपी लेकर इसको बड़ा कर रहा है, यानी कि ऊपर की साइड पे लेके जा रहा है, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेसी में बड़ा हो रहा है।
बिल्कुल एक्यूरेसी में ये बड़ा हो रहा है, यानी कि एक हमारे को ना को भी ये ऑफसेट पाथ का अच्छा वो दिया हुआ है। पहले के वर्जनों में ऑफसेट पाथ का कोई चक्कर नहीं था। अब ऑफसेट पाथ यानी कि जदीद टेक्नोलॉजी। अब इसमें इसको मैं ओके कर दूंगा तो ये कॉपी होके हमारी हो जाएगी, ठीक है। अब ये अंदर वाले का फ़ोन का कलर क्या कर देना है, हमें अंदर वाले फ़ोन का कलर रखना है ब्लैक। ये दोनों हो गए सेलेक्ट, हमारे को सिर्फ रखना है अंदर वाले का। ये इसको अनग्रुप करते हैं, ये अनग्रुप। अब ये इसका कलर कर देते हैं ब्लैक। अब ये एक हमारा एक अच्छा सा डिज़ाइन वाला क्रिएटिव बन रही है, यानी कि बन रहा है। यानी अभी क्या करना है, ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम कर देते हैं छोटा, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं बस, ठीक है। इधर से भी हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पतला हो जाए ताकि इस तरीके से। अब ये परफेक्ट हमारा एक लोगो बन गया। अब ये पीछे जो है इसके एक शेप है, यानी कि अब हमारे को क्या करना है, इसको शेप बिल्डर से कट कर देना है, बस इतनी सी शिफ्ट बिल्डर शिफ्ट एम दबाया तो मैंने शेप बिल्डर ओपन हो गया। अब मैं इसको ऑल्ट दबा के इसको ख़त्म कर दूंगा, इसको यहाँ से भी ख़त्म कर दूंगा और यहाँ से भी। ये एक हमारी अब शेप बन चुकी है। इसको वापसी से मैं शिफ्ट एम दबा के शेप बिल्डर लेके इसको यहाँ से कट हो गया, इसको प्लस करके एक शेप बना देते हैं, इसको एक शेप बना देते हैं और इसको एक शेप बना देते हैं। अब ये सारी एक शेप हो गई। अब ये इन सबको ग्रुप कर लेते हैं। अच्छा, एंड में हम ग्रेडियंट भी सीखने वाले हैं। अब ये हमारा समझ लें आइकॉन के हाथ, ये एक लोगों की ब्रांड वाला फील दे रहा है या नहीं, आप ये खुद बताएं। अभी हम किसी को भी दिखाएंगे, किसी भी क्लाइंट को हमने दिया तो वो आसानी से इसको सेलेक्ट कर लेगा, हाँ भाई ये लोगो ठीक है, यही लोगो चाहिए मेरे को। अब मैं इसका एक नाम ले लेता हूँ इसी फ़ॉन्ट से, यानी कि अब फ़ॉन्ट हमारा काफ़ी मज़ेदार है। ये नेक्सोरा फ़ॉन्ट काफ़ी अच्छा लगेगा हमारा इसमें। अगर ये फ़ॉन्ट हमारा अच्छा नहीं भी लगा तो हम कौन सा फ़ॉन्ट ले सकते हैं, एक हमारा फ़ॉन्ट है अकीरा, वो फ़ॉन्ट भी बेस्ट है। ये हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है, ये सही है। वो ये वाला फ़ॉन्ट भी बेस्ट है। अच्छा, अब इसको हम कर लेते हैं अलाइनमेंट, ये परफेक्ट अलाइन हो गया। अब ये हमारे को क्या देना है, अब इसके अंदर हम शॉर्ट में आपको मैं चाहूँ तो कलर भी लगा के बता सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर टेक्नोलॉजी में 2 कलर यूज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यानी कि ग्रेडियंट हम लगा दें तो इसमें परफेक्ट बैठेगा। तो मैं अभी आपको इसको ग्रेडियंट सिखा देता हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो अभी सिर्फ 7 मिनट की हुई है। अभी हम इसमें ग्रेडियंट लगाएंगे तो हमारी 15 मिनट तक पहुँच जाएगी। मैं आपको ग्रेडियंट के सारे टॉपिक पढ़ा दूँगा, जल्दी आप समझ जाएंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो ये हमारा लोगो बन गया। हम इसको भी क्रिएट आउटलाइन करके शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमारे को इसको सेलेक्ट करके सबसे ऊपर वाली शेप को सबसे पहले इसको कट करते हैं हम। पहले ये देखें, एक तो ग्रेडियंट टूल ये है, ये ग्रेडियंट टूल हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, लेकिन विंडो का ग्रेडियंट ज़्यादा यूज़ होता है तो हम वही लेकर आएंगे, उसमें से आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो हम विंडो में जाएंगे, इधर आएगा ग्रेडियंट का ऑप्शन, जैसे पाथ फाइंडर का ऑप्शन था तो ग्रेडियंट पाथ फाइंडर को हटा देते हैं। तो हमारा ग्रेडियंट का ऑप्शन है तो हम ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा एक पैनल खुल जाएगा। अब ये ग्रेडियंट क्या है, अब हम देखें, सबसे पहले एक बात करते हैं। सबसे पहले हमने लगा दिया ये इस पर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसको दबाएंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट लग चुका है। अब यहाँ पर ऑप्शन है, ये एक चीज़ और समझें तो ग्रेडियंट हम इसमें समझ सकते हैं। इसको पहले साइड पे कर देते हैं, अब इस पे लगाएंगे ग्रेडियंट। पहले हम यहीं पे ग्रेडियंट टूल भी देख लेते हैं। तो हमने एक लिया इलिप्स पर हमारे काफ़ी समझ आ जाएगा, ठीक है। हमने ले लिया एक इलिप्स। अब इसमें ग्रेडियंट लगाएंगे ये वाला, तो ये इस तरीके का आ रहा है, ये इस वाले कॉर्नर का। अब हम इस पे जाएंगे तो ये कौन सा ग्रेडियंट, यानी कि ये एक रेडियल ग्रेडियंट, यानी कि ये बीच से एकदम, यानी कि बीच से उभारेगा। ये देखें, इस पर सेलेक्ट करा तो ये बीच से, यानी कि समझ गए, बीच से, यानी कि इसने उभारा। अब हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से, कि ज़्यादा करना है कि कम करना है, ये हमारे हाथ में है इसका एंड। अब ये वाला क्या करता है, ये इस पर सेलेक्ट हो जाए, थोड़ा सा हैंग हो जाता है लैपटॉप कभी कभी जब ज़्यादा इस पर लोड हो जाए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस पर काम करता ही रहता हूँ, क्योंकि मेरे को ये काम पसंद है
इसलिए मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करते रहता हूँ अपने आप के अंदर कि लोगों कैसे बनाए, क्योंकि अभी भी हम जो है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक तरीके से ऐसी है, बिल्कुल इसके अंदर हम कुछ भी कर लें तो कितनी भी हम प्रोफेशनल बन जाए, गहराई यानी कि एक समंदर है, समंदर की कोई गहराई नहीं है। तो वही तरीका है ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल का भी, बस हमारे को आनी चाहिए। अच्छा जी, ये इसको हम कट कर देते हैं। अब ये क्या करता है, अब ये इसने दे दिए, ये पॉइंट्स देता है। अब यहाँ पर हम इसको पॉइंट्स लगा के, ये हमने पॉइंट्स लगा के हम इसको कलर दे सकते हैं। यानी कि बस ये वाला, ये टूल, ये वाला ग्रेडियंट हमारा यूज़ ही नहीं होता ज़्यादातर। हम जो यूज़ करते हैं सिर्फ रेडियल एंड ये क्या नाम है, ये वाला ग्रेडियंट, कोने वाला रेडियल और ये कोने वाला ग्रेडियंट, बस यही यूज़ करते हैं। क्योंकि ये वाला यूज़ करने में जो है ना काफ़ी परेशानी होती है। जैसे अभी मैंने इसको सेलेक्ट करा तो हैंग हो गया, ये इसी तरीके से ये हैंग होते रहते हैं। बस इसलिए ये ग्रेडियंट हम यूज़ ही नहीं करते। अब मैं इसको कट कर दूँगा सेलेक्ट करके। यहाँ पर कलर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कलर पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो कलर पैनल ओपन हो गया। हम इधर कोई सा भी कलर सेलेक्ट करके इधर सेलेक्ट करके ये इधर सेलेक्ट करके, यानी कि ये सिर्फ दो ही नहीं है। अगर हम इस पे जाएंगे तो प्लस का निशान आएगा, तो यहाँ पर भी एक आ जाएगा, यहाँ पर भी एक आ जाएगा, यहाँ पर भी। इस तरीके से हम बहुत सारे लगा सकते हैं। हमारा पास इसका हैंडल है, ये हम किस तरीके से इधर लेकर आएँ, कैसे लाएँ, ये सब हम कर सकते हैं इसके अंदर ही। किस तरीके से हम ग्रेडियंट का काम ही है ये, यानी कि कलर के शेड लगाना 2-3, ये समझ करेंगे आप। रेडियल ग्रेडियंट भी ये है ये, लेकिन रेडियल ग्रेडियंट जो आता है ना वो बैकग्राउंड पर ज़्यादा यूज़ आता है। लेकिन अभी हमारे को लगाना है शेड यानी कि आइकन्स पे, तो हम यही वाला ग्रेडियंट लगाएंगे। इसका नाम है लाइनर ग्रेडियंट। लाइनर और रेडियल ये ग्रेडियंट ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम टूल वाला बाद में सीखेंगे, क्योंकि टूल वाला जो है, चले मैं यही बता देता हूँ आपको टूल वाला ग्रेडियंट क्या करता है। टूल वाला ग्रेडियंट बस इसी को बैलेंस करता है, यानी कि कलर हमारे को इधर सेलेक्ट करना है तो हम कलर देख सकते हैं। बस टूल वाला तो यूज़ ही नहीं करते, बस इसका हैंडल इधर उधर करना है, ये इसको रोटेट करना है। इस तरीके से टूल वाला काम करता है। बस टूल वाले का काम ये है कि इसको बड़ा करना है, ये इसकी ओपेसिटी डल करनी है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, तो टूल का भी मैंने आपको बता दिया, ये दोनों ये काम करते हैं। अब हम उस पर लगा कर देखते हैं ग्रेडियंट। मैंने आपको कलर मीनिंग बता दी, तो टेक्नोलॉजी ये कलर तो यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर नेवी ब्लू, पर्पल। तो ग्रेडियंट का काम बस यही है, यानी कि ये वाला टूल वाला तो ग्रेडियंट यूज़ ही नहीं करता। मैं अपनी बात करूँ तो, लेकिन मैंने आपको फिर भी ये समझा दिया, क्योंकि अगर हमारे को जल्दी से काम करना है तो वो टूल से भी हो सकता है, अगर समझ की बात है, जिसको यह समझ आए। ठीक है, तो ये टूल का ही बता दिया। हम इसको कर देते हैं डिलीट। अब हम लगाते हैं अपनी शेप पर ग्रेडियंट। हम इसको वापसी अपने सेलेक्ट करके इधर लेकर आ जाते हैं। अब हम ग्रेडियंट कैसे लगाएंगे, यहाँ पर हमने सेलेक्ट करा इसको, सिर्फ ऊपर वाली शेप को, क्योंकि हमारी शेपें बनी हुई हैं। अब इस पर ये वाला ग्रेडियंट लग जाएगा, तो हम इन एंकर पॉइंट ये इसको कोने पर ले जाएंगे और बीच वाले को डिलीट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये आई ड्रॉपर भी है, यानी कि हमारे को ये कलर सेलेक्ट करना है तो हम इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जिस तरीके से हमने इसको सेलेक्ट करा तो हम आई ड्रॉपर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ब्लैक कलर ले लें, कुछ भी ये वाला कलर ले लें, हम आई ड्रॉपर से भी सेलेक्ट करते हैं। लेकिन आई ड्रॉपर से वो कलर सेलेक्ट होते हैं, यानी कि शेड इधर टून देनी है, इधर देनी है, बस। जैसे हमारे को इस पिक का इस वाला ग्रेडियंट लगाना है, इस तरीके से आई ड्रॉपर यूज़ होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो हम कलर शेड ले लेते हैं, इस साइड पर ले लेते हैं हम अपना ब्लू का शेड, ये वाला फ्रोजी या ब्लू ले लेते हैं, हाँ ये सही है। ये वाला शेड ले लेते हैं और इस वाले पर ले लेते हैं हम ये वाला शेड पर्पल का, ये वाला, ये शेड बेहतर है। ये हो गया ये। अब हम इसको स्मूथ कर लेंगे, यानी कि अभी हमारा टूल खुला हुआ है तो हम इधर से ही कर लेते हैं इसको बीच में सेंटर अलाइन स्मूथ, यानी कि बिल्कुल स्मूथली ग्रेडियंट चले। ठीक हो गया ये, यहाँ पर अब ग्रेडियंट लग गया। अब हम इसको आई ड्रॉपर से लगाएं, हमारे को पूरे उस पर, यानी कि हम पूरे अपने लोगों पर ग्रेडियंट यही लगाएंगे, तो हम आई ड्रॉपर से यहाँ से जल्दी ये इस तरीके से कर सकते हैं। हम अपना आई ड्रॉपर से ये सेलेक्ट करके इधर लगा दिया, इस पर लगा दिया, इस पर भी लगा दिया, सब जगह हम इस तरीके से लगा सकते हैं। तो हमारा एक ये लोगो बन चुका है, नेक्सोरा कंपनी का ये लोगो हमारा तैयार हो चुका है। हमने ग्रेडियंट भी सीख लिया, इसमें रेडियल भी सीख लिया हमने, और
ऑफसेट पाथ निकालना भी सीख लिया। ऑफसेट पाथ ज़्यादातर मेस्कोट लोगों में यूज़ होता है। मेस्कोट लोगो कौन से कहलाते हैं? गेमिंग लोगो। अभी हम आगे जाके वो भी सीखने वाले हैं, लेकिन अभी इसके बाद जो सीखेंगे हम वाइंटेज लोगो भी हमारे रह गए हैं और टाइपो लोगो। वाइंटेज लोगो क्या होते हैं? ओल्ड मेमोरी लोगो, यानी कि होटल रेस्टोरेंट पर जो लोगो होते हैं वो वाइंटेज लोगो कहलाते हैं, यानी कि वो देखेंगे हम वाइंटेज लोगो सर्च करके कौन से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो हमारा जेनरिक लोगों का भी टास्क खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम सीखने आगे जाके सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में वाइंटेज या टाइपो लोगो, ठीक हो गया, या गेमिंग मेस्कोट लोगो। हमने एम्ब्लेम, ये सारे लोगो जो है ना, एम्ब्लेम ये सब इसमें आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन मार्क, ये सब अभी लोगो हमारे आते रहेंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये जेनरिक लोगो कौन सा, ये वाला लोगो कौन सा हमारा, वो लोगो है एडिडास का जिसमें लोगो था, या नाइक का लोगो जिसमें था, ये मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम, मेरे ख्याल से वो उसका नाम था पिक्टोरियल मार्क लोगो था। पिक्टोरियल मार्क लोगो है ये, इसमें नाम में अगर देखा जाए तो पिक्टोरियल मार्क लोगो कहलाएगा ये। ठीक हो गया, तो हमने ये वाली ग्रेडियंट क्लास भी हमने ख़त्म कर ली। ग्रेडियंट और रेडियल और जेनरिक लोगो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे? वाइंटेज लोगो एंड टाइपो लोगो देखेंगे हम कौन सा सीखना हमारे को। हमारे टूल भी रहेगा नीचे, विड टूल, ये यूज़ नहीं होते, मैं आपको फिर भी इसको समझा दूंगा। ये भी हमारे टूल, यानी कि विड टूल पे हमारे आसानी के लिए ये सारे टूल। ठीक है, तो हमने ये सारे टूल कवर कर लिए। ठीक है ना, तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने ग्रेडियंट टूल भी सीख लिया, जेनरिक लोगो भी सीख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सीखने वाले हैं कि वाइंटेज लोगो, टाइपो लोगो, इनमें से कोई चूज़ कर लेंगे, उसमें से हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट टूल काफ़ी इजी था, मैंने इसलिए आपको इसी वीडियो में समझा दिया। आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया हो ग्रेडियंट टूल। और जेनरिक लोगो भी काफ़ी इजी होते हैं अगर हम दिमाग लगा के करें। जेनरिक लोगो ही क्या, सारे लोगो इजी होते हैं अगर हम थोड़े तरीके से, बस मेस्कोट लोगों में थोड़ी सी वो होती है कि ऑफसेट पाथ निकालना, वो भी आसान हो जाएगा जब हम सीख जाएंगे। वो मेस्कोट गेमिंग लोगो हमें एंड में सीखेंगे, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में वाइंटेज लोगो या फिर और कोई लोगो सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।